दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। 1995 से अभी तक यानी 2022 चल रहा है। एक तरफा साम्राज्य भाजपा का बनारस में है। क्या वाकई इस बार साम्राज्य वह गिर जाएगा? जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है और ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन शेष बचे हैं, कभी भी घोषणा हो सकता है। निकाय चुनाव को लेकर सारी पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार करने में और अपने लीडरों को लगाई हुई है कि कौन से प्रत्याशी को कहां से लड़ाना है। सीधे तौर पे यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि इस बार जो मेयर का जो साम्राज्य है गिर पाएगा या सदा वैसे ही बरकरार रहेगा। तमाम लोग हैं, इनसे सवाल होंगे कि 1995 का जो अभी तक जो राज चलता आ रहा है, क्या वाकई 2022 में गिरेगा और दूसरा कोई सरकार 23 में बना पाएगा? हमारा सवाल यही है कि जो मेयर का लगातार काफ़ी दिनों से भाजपा का उस पर कब्जा है और विपक्ष में इस समय यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कुछ सपा रहती है, क्या सपा तोड़ पाएगी? बिल्कुल तोड़ पाएगी। देखिए, बनारस के अंदर लगभग 40 वर्षों से लगातार भाजपा सभी जगह काबिज है। इनके सर्वाधिक पार्षद इनके सबसे अधिक विधायक इनके सांसद और मेयर, और 95 से लगातार नगर निगम मेयर है। लेकिन इसके पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप जाके नगर निगम का बजट देख लीजिए, नगर निगम ने कितना बजट शहर में आवंटन किया। तो हम नगर निगम में पूर्व पार्षद रहे और नगर निगम की सच्चाई जानते हैं। आज की डेट में मेयर सिर्फ नाम के हैं और ऐसा कहीं कुछ नहीं। और अब एक समय बाद समय परिवर्तित होता है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा, अभी जब नगर निगम चुनाव 2022 में होगा तो बनारस में मेयर पद पर समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा इस बार बिल्कुल। तो आप इतने डंके के चोट पे कह रहे हैं कि समाजवादी, तो कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? कांग्रेस की स्थिति एकदम जो है इसमें खराब है, जो कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में जो है वो एकदम शून्य में चले गए हैं। ठीक है, आपकी जो बातें हैं विधानसभा की नहीं, यहाँ पे मेयर की बात हो रही है। यहाँ पे देखा जाता है कि रामनगर जो चुनाव है वहाँ से अक्सर कांग्रेस की प्रत्याशी जीतती हैं। इस बार सारे तोड़ कर एक बना दिया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस भी उसमें अब उसकी भी भूमिका अहम होगी? नहीं, कांग्रेस की ऐसी भूमिका नहीं, क्योंकि रामनगर में जो रेखा शर्मा जी थी वो उनका अपना जो है इस समय उनके जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी हैं, हाँ। जो उनकी जांच चल रही है अभी, उसमें जो है उनकी छवि खराब हो चुकी है। और इस बार जो है हमारे यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी जो भी होंगे वो जीतेंगे। ठीक है, पिछली बार भी मेयर प्रत्याशी आपके लड़े थे, स्थिति बहुत खराब थी। क्या कहेंगे इस बार क्या रहेगी स्थिति? हमारे मेयर प्रत्याशी की स्थिति नहीं खराब थी, मात्र 20,000 का अंतर था। और इस बार आप देखिएगा, हम 20,000 अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। एकदम बिल्कुल ये कहना, हमेशा भाजपा से यहाँ सपा ही लड़ती है और हर बार लड़ती है, पूरी मजबूती से लड़ती है। और हम लोग सड़क से लेकर नगर निगम तक लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। इस बार हम लोग को परिणाम मिलेगा, क्योंकि एक समय बाद दर्द भी कहराने लगता है। अब बनारस की जनता जान रही है सच्चाई क्या है। कुछ चिन्हित वार्डों को स्मार्ट वार्ड बना के बनारस का विकास नहीं होगा। बनारस में टोटल 100 वार्ड है और कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ भी आज भी कच्ची गलियाँ हैं। तो जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, और आने वाले समय में मत के माध्यम से अपना परिवर्तन कराएगी। सड़क से लेकर संसद तक आप लोग लगातार अपना काम करते हैं, इस बार बनारस में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, आपको बता दें कि जो आगामी नगर निगम चुनाव जो अब आने वाला है, जिसमें महापौर का चयन होगा और सभासदों का चयन होगा, हमें अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे इतना विश्वास है और इतना उनसे उम्मीद है कि इतने युवा जो जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और नगर निगम में एक परचम लहराने का काम करेंगे। और मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि आगामी नगर निगम चुनाव में जो संख्या होगी समाजवादी पार्टी के पार्षदों की, वो ज़्यादा होगी भाजपा से। और मैं ये दावे के साथ बता देता हूँ, क्योंकि आप अभी पिछला ही चुनाव जो था विधानसभा चुनाव, ये हम बहुत कम वोटों से हारे हैं। हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है और जनता त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है। और जनता जो है अपना आक्रोश मत द्वारा दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि समाजवादी तोड़ पाएंगे लोग? जी बिल्कुल तोड़ पाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की रीति और नीति पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं 1992 से समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही और एक संस्थापक सदस्य रह चुका हूं।
तो जो अखिलेश भैया जी की राजनीति है वो आप लोग देख रहे हैं कि जनता बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी जिसको लोग बोलते हैं, नगर प्रमुख, सांसद, विधायक सारा कुछ इनका है, लेकिन आज जनता रो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गलतियां की हैं वो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग, आपने भी बताया कि सड़क से लेके, बड़े भाई रविकांत विश्वकर्मा जी ने बताया, सड़क से लेके संसद तक आज हमारे साथ सारे वर्ग के लोग जुड़ चुके हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश भैया की रीति नीति ऐसी है कि जिससे सारे व्यक्ति जुड़े हैं, और हम लोग नौजवान साथी जितने भी हैं, बड़े भैया अखिलेश यादव जी के हाथों को हम लोग ज़रूर मजबूत बनाएंगे। नगर प्रमुख का जो चुनाव होगा इस बार, जो भी हमारे पार्टी जिसको भी अपना सिंबल देती है, हम लोग उनके साथ पूरे जोश और खरोश के साथ हैं, और हमारी यही है कि उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे, क्योंकि जनता एकदम भाजपा से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है, भाजपा से लगातार लोग त्रस्त हैं, महंगाई भी से त्रस्त हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे उन्हें जीत हासिल कैसे हो पा रही है? देखिए, ये चुनाव के वक्त लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और बनारस अध्यात्म की नगरी है, तो ये धर्म के नाम पर लोगों को गर्म करके अपना माल तैयार करते हैं। ठीक है, धोखा आदमी एक बार खाता, लेकिन इस बार मन लोगों ने बना लिया। किसी भी तरीके से लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। और इस समय बनारस के मेयर पद पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, और बहुत ही मजबूती से लहराएगा। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि आप भी एक यूथ हैं, आप ये बताइए कि आपके यूथ की नज़र से क्या वाकई बदलाव हो पाएगा बनारस में? जी ज़रूर, इस बार बदलाव होगा। इस बार हम युवा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और तन मन धन के साथ अपने पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। नेताजी जिसका सिंबल देंगे उसके साथ हम लोग हमेशा सभी रहेंगे। आप भी एक युवा हैं, अगर आपको भी मौका मिलेगा मेयर के चुनाव का, लड़ पाएंगे? समाजवादी पार्टी जिसको भी मेयर का प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि हम अपने कंधों को मजबूत करेंगे और जिसको सिंबल देगी। इस समय जो धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, हम युवा कहाँ जाएंगे? तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी भी तो धर्म की लड़ाई करती है, जातिवाद की लड़ाई करती ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं, मंदिर मस्जिद की लड़ाई करवा रहे हैं, ये मंदिर बनवा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? नौजवान युवा तो 4 साल की वैकेंसी कर दी है। जो युवा 18 साल का होगा, 22 साल का होगा, रिटायर होकर घर आएगा तो कहाँ जाएगा? नौकरी के नाम पे क्या करेगा? आज के युवा कहाँ जाएंगे? युवाओं को तो सारे लोग कह ही रहे हैं कि सभी लोगों को नौकरी दी जा रही है। भाजपा सरकार लगातार ये 1.5 लाख नौकरी रेलवे में दी जाती थी, अब उसको वैकेंसी को बदल दिया गया है। कहाँ जाएंगे युवा, ये बताइए आप। ठीक है, आप भी एक यूथ हैं, चुनाव को लेकर आप भी कितनी भूमिका निभाते हैं? जैसे कि चुनाव के लिए भूमिका तो बहुत लोग निभाते हैं, सब लोग अपने अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, और सब लोग संघर्ष ही कर रहा है। समय यही है कि सब लोग को अपने हिसाब से चलना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अपना भूमिका तो सभी लोग निभा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग निभा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये तमाम लोग हैं और यही कह रहे हैं। एक चीज़, आखिरी सवाल ये है, क्या 2022 में ये आखिरी परिवर्तन होगा या भाजपा के लिए? नहीं, भाजपा के खिलाफ हमेशा संघर्ष हम लोग का रहेगा, और 2022 से शुरुआत होगा, क्योंकि हम लोग विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम मतों से के अंतराल से हारे हैं, तो लोगों को टीस है। और इस बार नगर निगम चुनाव में आपको दिखेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम में सबसे अधिक मेयर हमारे रहेंगे, समाजवादी पार्टी के। ठीक है, तो आप देखिए कि ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा सपा के मेयर होंगे। आने वाले समय में देखना ये होगा कि वाकई किसके सबसे ज़्यादा मेयर होते हैं। लेकिन अभी जैसे ही डेट क्लियर होता है, सारे पार्टियां जिस तरीके से लगातार काम कर रही हैं और तेज़ी से काम करना शुरू कर दें। तो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।